नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट और अंकशास्त्री, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रेकी के मास्टर लेवल में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी। पहले हमें समझना है कि रेकी का मास्टर लेवल रेकी के फर्स्ट और सेकंड लेवल से क्यों अलग होता है। रेकी के सेकंड लेवल में क्या देते हैं आपको सिंबल, चोकुरे, सेहिकी और होंचा जैसे 3 सिंबल मिलते हैं। तो उसके बाद जब हम मास्टर में पहुंचते हैं तो हम सिंबल देते हैं डाइक्योमो। डाइक्योमो सिंबल और जो चोकुरे सिंबल है उसमें क्या फर्क है, आखिर हम क्या चीज और अचीव कर लेते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम सेकंड लेवल की हीलिंग करते हैं ना, जो हमारी नॉर्मल डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स है उनको भी हम हील कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ी भी हो तो हम रेगुलर करते रहे ना कि हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो तो हम उससे डील कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हम अपनों की भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी हमारे अपने को बहुत बड़ी बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज हो, तो हम नहीं कर सकते, वो नेगेटिविटी हम पे आएगी। तो हम छोटी मोटी जो घर में हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम हील कर सकते हैं। अगर हमें किसी बड़ी बीमारी के लिए हील करना है तो हमें डाइक्योमो सिंबल चाहिए, खुद के लिए भी चाहिए और हम किसी और की कर रहे हैं उसके लिए भी चाहिए। सेकेंड लेवल तक रेकी का लेवल ऐसा होता है जैसे कि हम मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, हमारे सारे काम हो जाते हैं लगभग। जब हमें कोई बड़ा डाउनलोड करना होता है तो वो हम वाईफाई यूज करते हैं। तो मास्टर लेवल क्या है, वाईफाई। एक बहुत बड़े लेवल में हम एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जो हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव वाली जो एक फीलिंग होती है, जो एनर्जी होती है, जो हायर एनर्जी है, वो जोड़ती है हमें डाइक्योमो सिंबल से। तो हम पूरी तरीके से उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। लेकिन जरूरी होता है कि जब हम उस ऊर्जा से जुड़ गए हैं, हम उसे ले पा रहे हैं, हम ये जाने कि हम इसका कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। रेकी हीलिंग बहुत आसान है, किसी को भी आ जाती है, कोई भी कर लेगा, कोई भी इसको अपने जीवन के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब रेकी हीलिंग करते हैं तो रोज नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं। एनर्जी डेली कुछ ना कुछ आपको बताती है, आपके शरीर में चेंज होने लग जाते हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज होते हैं, वाइब्रेशंस आपके हाथ में लगती है, कभी कहीं ज़्यादा लगती है, कभी कहीं हीट लगती है आपके चक्र में। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो आपको रेगुलर जो आपके ग्रैंड मास्टर है उनके टच में रह के वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। वो आपके ग्रैंड मास्टर का भी वो लेवल होना चाहिए कि वो एनर्जीज के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो और उन्होंने सारी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ ली, ताकि जो आपकी क्वेरीज है ना उनका वो जवाब दे सके। ऐसा नहीं है कि रेकी सिखा दी और वो सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया, नहीं। रेकी सिखाने के बाद मैं रेगुलर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके टच में रहती हूँ, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से उस एनर्जी को आत्मसात ना कर लें, समझ ना जाए, उनको ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ टाइम बाद, सालों बाद भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एनर्जी के साथ वो रूबरू होते हैं, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज होती रहती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि आखिर एनर्जी का पैटर्न क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या है। अपने आप फिर व्यक्ति की ग्रोथ होती रहती है ना, हर तरीके से ग्रोथ होती है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, और हर मनुष्य अलग है, उसकी ग्रोथ, उसका पैटर्न सब कुछ अलग है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन मन, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है ना, बस वो कहीं ना कहीं डेवलप होती रहती है, बदलती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, वर्जन बदलता रहता है। यही रेकी करती है। और फिर एक बारी आप भी सारी चीज़ें समझने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी बात आती है, कोई बड़ा इश्यू होता है, हर एक सोचता है इसका क्या मीनिंग है, तो एक दूसरे से कंसल्ट करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे से कंसल्ट करें और पूछें और एनर्जीज को समझें। नहीं समझते तो फिर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी जैसे कि आप बिजली लगा लीजिए, ये इसको सही तरीके से यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, तभी आप इससे बेहतर अपने काम ले सकते हैं। अब बात हो रही है डाइक्योमो सिंबल आपको मिल जाता है, आप उस हायर एनर्जी से जुड़ जाते हैं। अब आपकी पावर्स बढ़ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी बढ़ गई। अब आपको उसको सही तरीके से यूज करना आना है। अब मैं बताती हूँ कि आप मास्टर लेवल में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डाइक्योमो सिंबल दूंगी, उसको, उसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से उसको प्रयोग करना है, वो कहाँ कहाँ वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी।
और मैं रेकी के सिवाय करुणा रेकी के 8 आपको सिंबल दूंगी। देखिए रेकी के तो 4 ही सिंबल हैं, करुणा रेकी के हैं और भी हैं जो कि कहते हैं कि एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें जिनके अपने सिंबल्स हैं। तो मैं आपको करुणा रेकी के 8 ऐसे सिंबल दूंगी जो कि रेगुलर वर्क करते हैं। ऐसा कोई भी सिंबल नहीं दूंगी जो कि आपके डेली यूज में काम ना आता, जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है जिन चीजों की, ठीक है। और उसके बाद रेकी के ग्रैंड मास्टर में क्या एक स्पेशल चीज होती है कि आप बहुत सारे लोगों की इकट्ठे हील कर सकते हैं रेकी ग्रिड बना के। रेकी ग्रिड आप कैसे बनाएं वो आपको बताऊंगी। उसमें आप स्लिप कैसे बनाएं वो मैं आपको बताऊंगी। पर्ची कैसे बनाएं, क्या लिखें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। और उसको कैसे हील करते हैं ग्रिड को वो भी बताऊंगी। कितने टाइम तक हील करना है, क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें। साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी और ची बॉल बनाना और उसको कैसे आप बेटर प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करें, क्या इंडिकेशन है, क्या नहीं करें, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। मनी रेकी, रिलेशनशिप रेकी और रूम क्लीन, ऑरा क्लीन, वो तो मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल में ही बता देती हूँ। और खुद को लॉक करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आए, उसके लिए हमें खुद को लॉक करना होता है। वो थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। कार्मिक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कर्म जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, अपनी समस्याओं से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो जीवन के हो, उन कर्मों को हम कैसे हील करें वो जानना बहुत ज़रूरी है। ताकि हम बेसिकली वो जो हमारे कर्म हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं, तभी तो हीलिंग कर रहे हैं ना, उनको ठीक करने के लिए। आखिर हम फाइनली उन्हें ही कैसे हील कर दें कि हम उस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म करें। अभी मैंने आपको बता दी है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी हो सकता है कि कुछ एक आधा चीज़ ऐड ऑन और हो, और अभी मुझे ना ध्यान हो रही हो, और जब मैं सिखाने लगूँ तो बोलूँ हाँ ये भी मैं सिखाती हूँ, शायद उस दिन मुझे ध्यान नहीं रहे। तो देखिए, अगर आप रेकी का मास्टर लेवल करना चाहते हैं तो मैंने इसमें अपना ऐड भी लगाएगा, आप मुझे बता दीजिए। डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत डिस्काउंटेड रेट्स हैं, और अभी सिर्फ 7,000 में मैं मास्टर लेवल दे रही हूँ और इसमें सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप अगर फर्स्ट और सेकंड लेवल कर चुके हैं और अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आगे जुड़े रहें, तो बिल्कुल सीखिए मास्टर लेवल। जो बड़ी बीमारियां होती हैं ना, जैसे किसी को अगर कहीं कैंसर है, फिट्स पड़ते हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो डाइक्योमो सिंबल चाहिए। जब हम बात करते हैं हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, हम टोने टोटके भूत इन सब चीज़ों की भी बहुत बातें करते हैं, इनको भी हम एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी के रूप में ही लेते हैं। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें लगती है तब भी आपको जुड़ना पड़ेगा डाइक्योमो सिंबल से। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप सीख लें मास्टर लेवल और उसके बाद रेगुलर यही यूज़ करें और बोले हम तो सिर्फ ये करें। अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं, उसमें भी मेरी बहुत सारी वीडियोस है। कैसे अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएं, ये सारी वीडियो सबको जब हम डिटेल में बिल्कुल सोच के समझ के अपने ऑरे को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, तभी हम किसी भी बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी से जूझ सकते हैं। लेकिन हमें हर लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है। तो देखिए, रेकी हीलिंग, ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको बहुत ही सरल भाषा में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप मास्टर लेवल में ये सब जान के आपको कैसा लग रहा है, या आपने मास्टरशिप की तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया, क्या एक्चुअली डाइक्योमो सिंबल इतना चमत्कारी होता है जितना इसके बारे में मैं बता रही हूँ। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें, खुद का भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।